शासक जी प्यार से बोलो। यहाँ पर जो फसल होती है वो किस चीज़ की फसल होती है? तो यहाँ खेतों में, हाँ जी, किसके? मक्खियाँ। मक्खियाँ क्यों उगती हैं? मक्खियाँ क्यों उगती है मक्खियाँ? हाँ जी, मक्खियाँ बीजने से ये मिलती है ना। फूल क्यों उगते हैं? फूल बीजने से। कांटे क्यों बीजते हैं? कांटे क्यों उगते हैं? कांटे बीजने से। हमें दुख क्यों आते हैं? दुख देने से। हमारे जो दुख आते हैं ना वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमने दुख दी है। मक्खी क्यों आती है? मक्खी बीजी है। फूल क्यों आते हैं? फूल बीजिए। गुरु कहते हैं कि नानक इस संसार में बात बनी है दोई, दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख होए। आपको अगर कांटे भी लिए तो कांटे बीजिए, मक्खी भी लिए तो मक्खी बीजिए। तो कभी आप फसल में खेतों में जाओगे तो एंग एंग श्रांग बोला करो, एंग एंग श्रांग। उससे उसके मक्की के जो कर्म है, जाल है, वो टूट जाएंगे। जिसने गलत ढंग से ली है, जिसने किसी भी तरह से धन नहीं खराब करता, फिर किस नीयत से आपने धन कमाया है। अगर धन में आपको सुख है, गुरु नानक देव जी गए थे कहीं तो कहते मैं तो इसका हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, इसके खाने में तो जहर है। आपने पता ही है सारा। तो हम जिस भाव से जीते हैं, रहते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम मिलेगा। अगर हम प्रेम करते ही नहीं, अगर हम प्रेम की बात करते हैं सिर्फ, तो प्रेम की बात मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। सबसे तो पहले किसी को दुख दो ही ना। जो हमारा स्वभाव है दुख देने का, विचार में भी हम अगर किसी को दुख देंगे ना विचार में, तो भी हमें मिलेगा। तो विचार से भी सुख दो, बड़ा इजी है। एंग एंग छोटा सा मंत्र है, इससे सरस्वती माता आपके मन में सुख डालेगी, शांति देगी। जो आप हम चलते रहते किसी की निंदा करते हैं तो निंदा हमें वही मिलेगी लौट कर। हमारी कोई निंदा कर रहा है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो हम ही ध्यान नहीं दे रहे। हम किसी को देख नहीं रहे, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, हम उसे नहीं दे रहे। हम सम्मान को देखते हैं, धन को देखते हैं। तो सबसे पहले कोई रोगी है, दुखी है, उसका आप दुख कैसे हटाओगे? तन से नहीं हटा सकते, मन से प्रार्थना तो कर दो ना कि हे प्रभु दुर्गा माँ आप दयालु है, इनके दुख हटा दो, इनकी कष्ट हटा दो। और किसी को ऐसा दुख मत दो, आपके दुख कट जाएंगे। लेकिन आप किसी की ईर्ष्या करोगे, ईर्ष्या आएगी जब आप कोई अच्छे अमीर आदमी पे ईर्ष्या करोगे तो उसके दुख आपके पास आ जाएंगे। दुखी आदमी पे नफरत करोगे, आपके पास दुख आ जाएंगे। ये छोटा सा मंत्र आपको दिया है कि माँ इनके दुख दूर करो। आप दूसरों की अभी बोल रहे हो तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। और अगर सच में करने लग जाओगे, अभी बोला है, अभी आपने बोला है दुर्गा माँ इनके दुख दूर करो, दिल से करो, जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं, हमारे करने लग जाएंगे। भाव से भी किसी का दुख देखो तो भाव से ऐसी प्रार्थना कर दो, ये प्रभु दुर्गा माँ इनका दुख दूर करो। उसका तो कोई खर्चा लगता ना, कोई पैसा नहीं लगता, और उसको पता भी ना लगे। अगर आप किसी का दुख दूर करो और पता लग रहा है तो फिर वो उसका अर्थ नहीं, वो एक कार बन जाएगा। दूसरों को स्पेस दो, दूसरों को समय दो, दूसरों को प्रेम करो तुम, तो आपको वो अथाह लेने लग जाएगी। आप सोचो ही ना मैंने किसी से लेना, सोचना ही नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, भी इनका दुख कैसे दूर करूं मैं। और हम नहीं कर सकते, सिर्फ दुर्गा माँ कर सकते कि दुर्गा माता आप प्रार्थना करोगे, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते इनका सबका दुख दूर कर दो, इनको सुख दो। वो एक बार ही बोल रहे हैं, एंग रांग बोल के एक बार ही बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा मैं आप ही दुखी हूं तो मैं इनका दुख कैसे दूर करूंगा। बोलो आप सोचोगे कि दूसरे को दुखी है तो मैं भी तो दुखी हूं, तो मैं तो अपने दुख के लिए आया हूं। तो जैसे आप दूसरे का दुख दूर करोगे आपको लगेगा ये मेरे ही खत्म हो गया, मेरा दुख दूर हो गया। ये प्रयोग करना।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। बीज मंत्र का पाठ आपके सारे काम करेगा। बीज मंत्र ये नहीं कि हर कोई कर लेगा, बड़ा मुश्किल है ये करना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है ये दुर्गा माँ को पहले ढूंढना। कोई पहले कोई मानते ही नहीं कि कोई ना कोई को पकड़ लेंगे। जिसका घर नहीं, मकान नहीं, भीख मांगता है, उससे आप सोना मांगोगे, चांदी मांगोगे। जो देने वाला है, समर्थ एक ही है इस दुनिया में, दुर्गा माँ। सबको दे रही है, हवा, चंद्रमा, सूर्य, तारे, और कोई नहीं है। राम भी समर्थ नहीं है, राम भी हेल्प मांगता है। अकेली दुर्गा माता है जो किसी से मांगती नहीं, हेल्प भी नहीं मांगती, और अपनी तारीफ भी नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती किसी से, बस दी जा रही है। और बदले में बस सोचो कि आपको मिलेगा। आपका काम है दुख के लिए प्रार्थना करना और सुख के लिए उसकी कामना करना, बस छोटी सी है। कोई गिरा है उसको उठा लो। दूसरों के ये जैसे करोगे, जैसे मंत्र जपोगे और पाठ जपोगे, तो सबसे पहले आपके पास धन आने लगेगा, बड़ा धन आएगा। पर धन में साथ साथ अकड़ आ जाएगी, छुपाने की आ जाएगी, मैं छुपा लूँ, ब्लैकमेलिंग कर लूँ। तो धन को बांटते चलो आप सोचा मत कि कल का होगा, नहीं होगा। जो आप धन छुपाओगे वो आपको दुख देता रहेगा। जो चलाओगे, लक्ष्मी का नाम है जो चलती रहती है। आप सोचोगे मेरी थोड़ा तो बड़ी मुश्किल से मैंने इकट्ठा किया, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, तो उसे हटा दो का। तो एक बार हटा के तो देखो, आपको लगेगा मेरे दुख भी चले गए, और दिया लाख लाख के 2 लाख आ गए। ये विचार के मत करो, आपका चेहरा सुंदर हो जाएगा, रोग हट जाएंगे, बीमारी हट जाएगी। ये दुर्गा माँ कल की रखता ही नहीं। गंगा कल का पानी रखती नहीं, जहाँ चल रही है उसको लुटाती रहती है। आप सोचते हो तो मेरा खत्म हो जाएगा, मैं दूसरों को दूंगा तो खत्म हो जाएगा, आप सोचो मत। तो फिर आप देखो, और ये पाठ आपके सब काम करेगा। बैठो तो पाठ करते रहो। किसी के दुख पे मजाक मत उड़ाओ, किसी के सुख से ईर्ष्या ना करो। सुख से ईर्ष्या भी आपको, उसको प्रभाता, उसके कर्मों का उसको दे रहा है, उसने की होगी, उसको थैंक्स करो। उसका थैंक्स नहीं कर सकते, ना करो। ईर्ष्या ना करो, ईर्ष्या से आपके पास फिर ईर्ष्या आ जाएगी लौट के। उसने तप किया है तो उसको राज तो मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें। कोई अच्छा आदमी है, अच्छा मिलने वाला है, उसकी तारीफ कर दो, उसका सम्मान कर दो, और तो कुछ नहीं दे सकते। तो इतने में आपकी दुनिया बदल जाएगी। चोर तो बड़े बड़े थे, वो मां से मां बन गए, ऋषि मुनि। अब नेता थे, सारे अच्छे होते हैं पहले, इनको लोग चुन लेते हैं, नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद ये बांटना भूल जाते हैं, देना भूल जाते हैं, फिर इनको कोई लाइक ही नहीं करता। नेता बनने के बाद, जाने के बाद किसी बंदे को नेता याद नहीं है, क्योंकि इकट्ठे करते रहते हैं, देते नहीं किसी को। अगर ये देने लग जाए, महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? महात्मा गांधी रखते नहीं था कल का। बुद्ध को क्यों याद रखते, सदगुरु नानक को क्यों याद करते? वो रखते नहीं थे कल। उन्होंने क्या कि पल्ले रिझकना बंदी पंछी थे प्रवेश। जो पंछी है और दरवेश है वो अपने पास नहीं रखते, उसको पता है प्रभात तो दुर्गा माँ है, हमारे अंग संग है। आपको तो साफ दुर्गा माँ ने साफ लिखा है, ये पहली दुनिया की किताब है जिसने कहा है मैंने चंद्रमा सूरज तारे बनाए, मैंने सबको पैदा किया, पर आपके अंदर ही नहीं आ रहा। और वो आपके पास है और आपको चिंता हो रही है। ये इतना ही बहुत है। बच्चे के पास माँ बाप होता है, बच्चा खुश हो जाता है भी माँ बाप मेरे पास है। ये बहुत बड़ी चीज है, देखने में ऐसे लगती, जब करोगे तो आपका विशाल दिल विशाल हो जाएगा। सेवा करो, कुछ मतलब मत रखो कि मेरे इससे कुछ लेना है। भी आपको दुर्गा माँ ने आपको सेवा दे दी है, किसी गरीब की, किसी मजबूर की, किसी के दुख दूर करने की जो सेवा दे दी है, तो वो आपके दुख दूर होगा। पर आप इससे मत करो कि मेरे दुख दूर होगा तो मैं सेवा करूं, फिर ये तो बिजनेस हो गया, गलत हो गया। आप सेवा भी करो, उसके लिए प्रार्थना करो, अपनी चिंता मत करो। आपकी चिंता दुर्गा माँ करेगी। ये छोटा सा नुकता है 1-1 मिनट का। आप चलोगे आपको खुशी आने लगी अपने आप ही। अब चलते हो अपने आप ही दुख है।
लोग ऐसे बैठे ऐसे दुखी है, कुर्सी पे बैठे तो भी दुखी, चेहरे पे सुख ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको उसने दिया ही नहीं सुख कभी किसी को। सुख के बारे में सोचा है, दिया नहीं। भाव से दे दो, भाव से उसकी दुर्गा माँ से प्रार्थना कर दो। उस प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना से नहीं आएगा उसको, आपकी प्रार्थना से आपको मिलेगा, क्योंकि आपके बीज आपने बीजी है, मक्की आपने बीजी है, तो आपको मिलेगी। ये किसी ने बोला दुर्गा माँ ने, किसने भगवान ने ये कहा है? राम ने कहा है। राम को ले गया अयोध्या लूट के सारे, उसको ले गए तो उसकी लुट गई अयोध्या। सीता की लुट गई, जनक की बेटी थी उसकी लुट गई अयोध्या। और जो भी संत बने लुटा लुटा के बने हैं, इकट्ठे करके कोई संत नहीं बना। और जो जाकू बने हैं, बीमार हुए, दुखी हुए, वो लूट लूट के हुए। लूट लूट के कोई आदमी सुखी नहीं हुआ, उसके बच्चे भी सुखी नहीं होते। छल से कर लो, अंदर पता ही न लगे। जो छुपा हुआ धन है वो भी आ रहेगी, उसकी कब्जी हो जाएगी। जिसके पास धन होगा और छुपा होगा, उसका पेट खराब रहेगा सदा, उठेगी नहीं होगा। जैसे धन लुटाएगा, लुटाने का मतलब ऐसे लुटा देना, कोई जरूरत को देते रहो। आपको कि मैं तो कमाया लाख है, आप लुटाऊंगा क्या? लुटाने से तो खत्म हो जाएगा, लुटाने से बढ़ता है। और लुटाने के बारे में सोचने से नहीं बढ़ता। सोचने के लिए आपको दुर्गा माँ तो मुझे देखने वाली है, तो करने वाली है। और वो साहब दुर्गा माता क्यों झूठ बोलेगी मैं तुम्हारे अंग संग हूँ? अगर राष्ट्रपति कह दे मैं तुम्हारे अंग संग हूँ तो हमें कितनी हिम्मत आती है। बच्चे को माँ बाप कह दे मैं तेरे अंग संग हूँ, वो देख के खुश हो जाता है। और आप दुर्गा माँ को देख के खुश नहीं हो रहे। दुर्गा माँ हमारे आसपास है, वो कह रही है, हम नहीं देख रहे पर वो तो देख रही है ना। खाली कैमरा में, मतलब कैमरा लगा है तो खाली कैमरे को देखे उस तरह हो जाती है। दुर्गा माँ ने आप बोला मैं शिव जी की कसम, सबकी कसम, मैं तुम्हारे अगल बगल हूँ, पास पास हूँ। अब ये इसमें घर में चिपका के रखा करो। मैं दुर्गा माता तो झूठ कभी बोलती नहीं। ये पेज नंबर 45। मैं आपके नीचे ऊपर अगल बगल रहती हूँ सदाई। बहुत बड़ी चीज है। खाली दुर्गा एक बार एंग बोल के भी अगर आप जल ऐसे रख दोगे ना, जल कोई चीज रख दोगे, किसी को खिला दोगे, तो आप हैरान हो जाओगे देख के। आप किसी को स्पेस नहीं देते, किसी को जगह नहीं देते, कोई आना जाए मेरी जगह न ले ले। देखो थोड़ी देर करके। और नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, भाव से कर दो। वो पाठ मत छोड़ो, पाठ के लिए भागना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पाठ आप कर लोगे, बाकी सब आप करोगे, बातें करनी आएगी, लड़ना आएगा, झगड़ना आएगा। वो लड़ना सबसे बहुत मुश्किल काम है, लड़ना बड़ी ताकत चाहिए लड़ने के लिए। तो घट्टो घट्टो लड़ लोगे, पाठ नहीं करोगे। और पाठ में लड़ाई की जरूरत नहीं, आराम से हो जाता है। ये सिर्फ आपको दुर्गा माता से प्रार्थना करनी पड़ेगी। चोरी डाका के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। अब हर चीज़ ये गिरी है ना, ये पड़ी है, नीचे गिर जाएगी। ऐसे गिरना, काम क्रोध में कार में आना, गिरना स्वभाव है। अभी ऊपर थोड़ी जाएगा ये, क्योंकि स्वभाव ही गिरना है। तो इस तरह आदमी का स्वभाव ही गिरना है, मन का स्वभाव ही गिरना है। मन का स्वभाव क्या है? मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। पलक पलक आग झपकेगी, इतने मन बदल जाएगा। उसमें दुर्गा माँ एंग एंग दुर्गा माँ का मन में किसी को पता न लगे, भोजन भजन भोग, तीन चीज़ों का पता न लगे, फिर उड़ जाएगा, वो नजर लग जाएगी। तो भोजन करो, पता न लगे, सबके सामने खाओगे, कोई लंगर है खा लो। लंगर का और बैरिज में बड़ा फर्क है। भजन और भोग है, गुरु को भी दो, परमात्मा को भी भोग लगाओ,
तो पता ना लगे। भोग भोग काम वासना को भी कहते हैं, भोग परमात्मा को देने को भी भोग कहते हैं। और 3-5 चीजों में कभी किसी को सुख मिला ही नहीं। काम, काम से किसी को कोई सुख नहीं मिला, ना स्त्री ना पुरुष को। क्रोध, क्रोध से किसी को, क्रोध से पछताता है। हर आदमी क्रोध करके पछताता है, उल्टा बोल के, गलत बोल के पछताता है। को लोभ, लोभ करके सदा पछताता है। काम, क्रोध, लोभ, वो करके सदा पछताता है, अहंकार करके। ये दुर्गा माँ को समर्पण कर दो, दुर्गा माँ मैं अपने यहाँ, मेरा परिवार तुम्हारा है, तुम मुझे अपनी भक्ति दो। छोटे से बस छोटी सी चीज रखो, सेवा करो बेमतलब, दिखाओ ही ना, पता ना लगे, सेवा का आपका पता ना लगे। बीज, मक्की का बीज क्या आ गया, बीज दिया, उसको कल निकाल के रख लो बाहर, वो बाहर आती उड़ जाएगा, उगेगा ही नहीं। छोटी छोटी चीजें ये, इसको प्रयोग करके देखो। नेकी कर कुएं में डाल। बहुत बड़ी चीज है ये दुर्गा माता से मांगनी पड़ेगी। दुर्गा माता मुझे दान देना सिखाए। ये देना मूत की तरह लगता है, ये नहीं आप एकदम दे दोगे दुर्गा माता कहोगे मुझे देना आ जाए, दान देना सिखाओ। मक्की एक मुट्ठी बीजोगे तो 10 मुट्ठी मक्की आएगी, तो एक मुट्ठी पैसे बीचोगे किसी गरीब पर, किसी जरूरतमंद पर, तो एक मुट्ठी नहीं आएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्गा माँ, तू एक कदम चल तो सी मेरी तरफ, एक कदम तो चल, मैं 10 कदम चल के आ जाऊंगा। और वो 10 कदम ही नहीं चले देती दुर्गा माँ, तो वो कहता तेरे पास ही मैं हूं। ऐसी बेमतलब खुश रहना है, बेमतलब इसी और की क्या बात है। दुर्गा माता कहते मैं तेरे पास अगल बगल हूं, इससे अच्छी और क्या बात है। खूब रो रहे हैं, हमारा कोई लूट के ले गया। बच्चा आपका छोटा सा है, माता पिता साथ है, तो माता पिता के सामने बच्चा उसका कोई चीज़ उठा के ले गया, 100 रुपया उसको खोज के ले गया, तो माता पिता तो देख रहे हैं ना। तो क्या दुर्गा माता माता पिता से गए बीती है? उसको तो चारों तरफ आंख है दुर्गा माता की। हमारी तो 2 आंख है ना, उसके आगे पीछे अर्धंगे श्री, मतलब अगल बगल चारों तरफ आंख ही आंखें हैं, कान ही कान है। कोई लूट के तो देखे, कभी कोई लूट के रहेगा तो कुछ ना बोलो उसको, अपनी संभाल के रखो। कोई लुटाते भी को वो भी ठीक नहीं ना। ये कौन कह रही है? दुर्गा माँ कह रही है। दुर्गा माँ ने कभी हिसाब नहीं रखा। चोर है, डाकू उसको पैदा किया, उसको दे भी रही है। मतलब चोर डाकू गुड्डे भी आप पैदा किए, असुर भी आप पैदा किए, उसको खाना भी आप खिला रही है, रोटी भी उसको, सांस भी दे रही है, हवा भी दे रही है, क्योंकि उसके स्वभाव में ईर्ष्या ही नहीं है। ठीक है, ये सुनने से नहीं होगा। ये आपको दुर्गा माता जैसे आपने लिखा है, तो ऐसे हमें दो तब मिलेगा। ठीक है, फिर देख आपके पास क्या आता है। लेकिन ये मेरे पास बड़ा कुछ आएगा फिर दुर्गा माता जानेगी। आप तो निकी का आप भूल जाओ, निकी कर कुएं में डाल। आप इसका, मैं जब कई पैसे नहीं थे, बहुत बचपन की बात है, पिताजी की डेथ होगी, स्वभाव था ना लेना ना मांगना, तो मैं कहीं नौकरी करने लगा। वो कहता आपको भाई 300 रुपये महीने मिलेगी, तो मैं चलो 300 दे देना। फिर जोड़ते थे, फिर एक जने से मैंने उधारे ले लिए, तो मैं कह मेरी 3 महीने के बाद, जब मैं 15-16 साल का होगा, तो मैंने उससे उधारे ले ली 3 महीने की, 900 रुपया, 1000 रुपया। तो उसने दे दी, मेरी तनख्वाह में ये मुझे दे ही देगा। तो जब मेरी तनख्वाह मिली, इतने में गुरुजी आ गए।
तो मैं गुरु जी के सामने जो मेरी जेब में होता है सब रख देता था, पैसा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। तो मेरे को गुरु परमात्मा है तो गुरु, अच्छा मैं सोच हिसाब नहीं कि गुरु आएगा देगा कल देगा, ये भी बेईमानी है। अब दुर्गा अगल बगल है, मैं इसको दिखाऊंगा मैं दिया, आज मैंने दे दिया तो गुरु फिर कहे, दुर्गा माता में आज तो उसको 100 रुपये तो दे दिया, अब कल आया तो है नहीं आज मैंने मक्की बीज दी, अब कल आई तो है नहीं। उसको आपको मक्की को बीजी है तो भूलना पड़ेगा, मिट्टी डालनी पड़ेगी। मक्की को बीजने लाने के लिए उस पर मिट्टी डाल दो, अगर वो दिखती रहेगी तो कोई कनक कोई चना दिखेगी, उगेगी नहीं। फिर चलते रहो, फिर उसकी याद ही मत करो कि मैंने मक्की बीकी है, अब मेरे कब आएगी, उसके बारे में भूल ही जाओ। फिर आगे और काम करो, कल क्या होगा कल देख लेंगे। कुछ 100 रुपये लगे जान तो नहीं लगे, 1000 रुपये लगे जान तो नहीं लग गया, ये मेरी ज़िंदगी में यही है, मेरे पास कल का होता ही नहीं। आप कितना देते हो, कोई चैरिटी थोड़ी है हमारी, गुरु को देते हो आप, पर मैं रखता नहीं, मुझे क्या जरूरत है चैरिटी करने की, मैं सरकार को टैक्स दे दूँ, ये मेरा लीगल है, गुरु को देती है। तो ये ब्लैक नहीं है, लेकिन वो भी मैं नहीं रखता, वो भी तरफ बंदर क्यों जरूरत है, भाई श्री को बंदर कई करोड़ों रुपया लगा दिया बंदर उसने, उसके पास भी कल का नहीं होता था। तो ये ऋषियों ने गुरु ने बातें नहीं बोली, कोई ऐसे ऐसे बातें नहीं बोली कि मक्की बीजे कनक मिलेगी, 1 के 10 मिलेंगे, 1 के 10 नहीं 100 मिलती है। इसके लिए आपको आपकी हिम्मत से नहीं होगा। ये जो आदमी चोर है, चोर करता करता वो कैसे दान करेगा, उसके प्राण निकल जाएंगे पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है बहुत, लेकिन पैसे छोड़ना उससे ज्यादा मुश्किल है, प्राण निकल जाते हैं। वो छोड़ के फिर भूल लोगे नहीं, फिर दुर्गा माता को फिर आपको बोलना पड़ेगा मैं भूल जाऊं फिर भूल जाएगी, फिर कहोगे मैं भूल गई गुरु दुर्गा, मैं तो भूल गई ना, देखो मैंने याद थोड़ी किया, 3 दिन हो गए दिया को। ये अगर आपकी अगर आदत बन गई पाठ करने की और रेकी कर कुएं में डाल, चलो ना इसको बाद में डालना, अभी तो पाठ करने की आदत तो बना लो, फिर आप आएगा बड़ा तो 10% लगा देना, गुरु पे लगा देना, किसी पे लगा देना, गरीबों पे लगा देना, उसको कैश मत देना, उसको कोई काम खुलवा देना। सड़क पे भागने वालों को मत देना, वो तो ऐसी है, उनको तो बिजनेस है काम, किसी का नौकरी है कोई काम नहीं है बिजनेस नहीं है, उसको कोई खुला देना। फिर उसके पास मत जाना, फिर भूल जाना कि मैंने दिए, जो सिर पर चढ़ जाओगे मैंने 1000 रुपया दिया था, वो फिर आपका बोझ बन जाएगा। कुछ ले गया तो ले गया भैया, ले गया, फिर दुर्गा माता बोलो मुझे भुला दे, फिर देखो तो सही क्या होता है। देखना नहीं आपने, ये भी फिर देखते रहो इधर उधर, वो नहीं, एक ही है कि आपको याद भूल जाए, याद आप नहीं भूलोगे, दुर्गा माँ की मेमोरी उसके दिमाग में, दुर्गा माता के पास में, वो भुला देगी 1 मिनट में ठीक है, ये कर लोगे, हैं बड़ी कीमती चीज आज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बोला नहीं जा रहा आपसे, बड़ा खौसा हो रहा है ना तो दुर्गा माँ सोखा कर दो, दुर्गा माता मुझे देना आ जाए, बोलो जोरा जोर से, और दे के बोलना आ जाए, और तेरा पाठ याद रहे, तीनों संध्या पाठ करे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, 3 संध्या पाठ करो, हफ्ते में आप देख लोगे क्या हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से देख लो, आज पाठ कर लो, दूसरे दिन आप देखो बदल गया, शांति अलग आ गई। ठगो मत किसी का पैसा, लूटो मत किसी को, छल से मत, ये ना करो, सेवा करने लगे साथ में ठगी भी मार रहे हो।
वो तो बड़ा निकृष्ट काम हो गया। सेवा कर रहे, लड़की अरे लड़की देख ली, लड़का देख लिया, उसका बिजनेस देख लिया, कपड़े काम देख लिए, ये तो आप फिर उल्टा पुल्टा काम करने लगे। ठीक है, कर लोगे? नहीं होता तो पाठ तो कर लोगे। इसमें तो पैसा लगता। ठीक है, फिर देखो उसको, आपको फेरे तो अगर था नहीं 100 रुपया, लाख आ गया तो ये लाख कुछ भी नहीं है, करोड़ों आना चाहिए थे आपके पास, करोड़ों भी कुछ नहीं, अरबों आना चाहिए। इतना आना चाहिए कि आप लुटाते जाओ, खत्म ना हो। ऐसा है दुर्गा माँ। तुम एक बार करो तो सही, और करने के लिए प्रार्थना करो भी मैं ऐसा करूं। कर लोगे? ये कर लिया? है अभी कर लिया या कल करोगे? है? कर लिया, अभी मन से तो कर लो ना, मन से विचार से कर लो। विचार ही कर लो ऐसे सोते सोते कि आज मैंने किसी को 10 रुपये दे दिए, दुर्गा माँ किसी भूखों को मैंने खाना खिला दिया, इससे आप हैरान हो जाओगे। और आने पर उसका याद ना रखो, अहंकार ना करो भी मेरे पास आ गया। ये दो चीजें नहीं करोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये पाठ आपके सारे काम करेगा। दुर्गा माँ ने कहा कि जो मुझे समर्पित करेगा उसी को मैं दूंगी, अन्यथा मैं उसकी नहीं दूंगी। जब धरती को बीज दे ही रही, मक्की दे ही नहीं रहे तो कैसे उगाएगी वो? आपने उगाया ही नहीं। गुरुओं की बात मत काटो। सिर्फ एक ही चीज है दुर्गा माँ पे जो तुम्हारा इसे फिर सच्चा सच्ची है, इससे ऊपर कौन है परमात्मा बनाने वाला? ये दो चार चीज याद रखो, पाठ पर छोड़ो। कोई क्या कर रहा है उसको स्पेस दो, तुम उठा ही नहीं पाओगे, सुख को भी नहीं उठा पाओगे, रोग भी उड़ जाएंगे आपके, रोग भी, बीमारी भी उड़ जाएगी। ठीक हो गया? ठीक है, कर लोगे?